नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं जैन धर्म की दूसरी क्लास में। जैन धर्म का स्टार्ट करते हैं उपदेश, उनकी शिक्षाएं। महावीर स्वामी के बारे में हमने पढ़ा, उनका जीवन परिचय देखा, कहां पहला उपदेश दिया, कौन पहला अनुयायी बना और कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी और मृत्यु 468 बीसी है। 468 और जन्म 540, निकाल लो तो कितना जगह, 72 वर्ष की उम्र में पावा में उनकी मृत्यु हुई थी। पटना के पास पड़ता है पावापुरी, वहां उनकी मृत्यु हुई थी 468 में, 540 में, 72 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनकी मृत्यु क्या हुई, 72 वर्ष की आयु में, यानी ये कम दिए वो ज्यादा दिए। दोनों धर्मों में क्या समानता है, क्या असमानता है, ये हम इस क्लास में लास्ट में देखेंगे। जैन धर्म के उपदेश और क्या थे वो देखो बच्चों। जैन धर्म वास्तव में मैंने आपको कहा था कि जैन धर्म में जो अनुयायी थे वो चार तरह के अनुयायी थे। एक होता था भिक्षु, एक भिक्षुणी, एक श्रावक और तीसरा श्राविका। ये गृहस्थ लोग थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, और ये यति लोग थे यानी जो सन्यासी लोग होते थे। इनके लिए 5 महाव्रत थे, कठोरता के साथ पालन करना अनिवार्य था, और इनके लिए बच्चों 5 अनुव्रत थे जिनके साथ कठोरता नहीं थी। जैसे सत्य है तो सत्य अनुव्रत, अहिंसा है तो अहिंसा अनुव्रत, अपरिग्रह है तो अपरिग्रह अनुव्रत। ये इनके लिए नियम था। अच्छा, क्या था जैन धर्म का जो सिद्धांत है बच्चों, वो सारा सिद्धांत सापेक्षिकता पर टिका हुआ है, सापेक्षिक माना है। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने उपदेश में यह कहा कि दुनिया में किसी का भी ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, निरपेक्ष ज्ञान नहीं है। इसकी निरपेक्षता से उनका सिद्धांत निकला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये उसी निरपेक्षता का परिणाम है, अनेकांतवाद। अनेकांत का मतलब होता है कि अनेक मत होना, यानी दुनिया में जितने मुनि उतने मत, जितने मुनि उतने मत। ये बताइए आप, दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब से अधिक है। 2 बिल्कुल समान विचारधारा वाले लोग ढूंढ के ले आओ जिनके 100% विचार मिलते हो। शादी विवाह के समय 36 गुण मिलाते हैं पंडित जी, 36 गुण मिलाते हैं, ढोंग करते हैं। 36 गुण मिलने के बाद भी पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं, तलाक होते हैं। जब 36 गुण मिलते हैं तो फिर तलाक क्यों होते हैं भैया? तो कोई भी ऐसा प्राणी दुनिया में है ही नहीं जिसके विचार किसी दूसरे से हुबहू मिलते हो, बिल्कुल 100% का लाभ मिलते हो, ऐसा नहीं है। ये महावीर स्वामी ने कब कहा, देखिए आप, कि दुनिया में जितने भी ज्ञान है सारा ज्ञान सापेक्षिक है, निरपेक्ष ज्ञान नहीं है। सापेक्षिक मतलब होता है कि दूसरे की तुलना में आपको यह ज्ञान है। मान ले मैं कहूं कि दुनिया के अखबार सारे कव्वे काले होते हैं, क्या मैंने दुनिया के सारे कव्वे देख लिए हैं? नहीं देखे। क्या पता ऑस्ट्रेलिया में सफेद कौवा होता हो सकता होता हो। अगर मैं कहूं अखियार जो लंबे तगड़े लोग होते हैं ना वो बहुत बलशाली होते हैं, क्या सारे लंबे तगड़े लोग बलशाली होते हैं? ऐसा तो नहीं है। बहुत छोटी हाइट के लोग हैं चाइनीज, बलशाली नहीं है क्या है? तो ये कहना, ये अवधारणा कि ऐसा होता है, ये सही नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा अब दुनिया में कोई भी ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान कैसा है, सापेक्षिक है। यह कहना कि हमारी धार्मिक पुस्तक, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में, कैसे कह सकते हो? क्या आपने दुनिया के सभी धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन तो किया लेकिन को समझ पाए हो आप?
अगर आप समझ लेते तो आप कभी ये कहते ही नहीं कि मेरा धर्म, मेरी पुस्तक सबसे अच्छी है। तो ये बात महावीर स्वामी ने कही थी। इसलिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर आज सारी दुनिया का जैनीकरण हो जाए, सब लोग जैन बन जाए, तो ये जो निरपेक्षता है, अब मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे स्ट्रोंग, मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरी धार्मिक पुस्तक सबसे अच्छी, मैं सबसे ज्ञानी, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो महावीर स्वामी ने कहा कि निरपेक्ष है, सापेक्ष, सारा ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष ज्ञान कुछ भी नहीं है। यही उनका अनेकांतवाद है कि दुनिया में अनेकों मत है, और इसी अनेकांतवाद पर आधारित है उनका सयादवाद। सयादवाद को सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। इसे न्यायवाद भी कहते हैं। सयादवाद, सद्भंगी न्याय, न्यायवाद, अनेकांतवाद, ये सारी बातें एक ही हैं, सबका वही मतलब है। सयादवाद का मतलब है इसमें 7 प्रकार से दुनिया के ज्ञान की व्याख्या करी गई है। शायद ये है, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने ज्ञान से पहले ये लगा दें कि जैसे मैंने कहा ये लाइनर है, पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये ब्लैक है, क्या ये बिल्कुल ब्लैक है? ब्लैक के तो 1000 शेड होते हैं, है नहीं? ब्लैक के शेड कैसे हैं? 1000 शेड है। ये बोर्ड आपको ब्लैक दिख रहा होगा, पर ये ब्लैक नहीं है। जो ब्लैक के हजारों शेड हैं, उनमें से एक शेड है। क्या आप ब्लैक के सारे शेड जानते हो? तो फिर कैसे कहते हो ये ब्लैक है? आपको कहना चाहिए शायद ये ब्लैक है, शायद ब्लैक अस्ति, है ना? देखो, संस्कृत और अंग्रेजी को जोड़ दिया मैंने। शायद ब्लैक अस्ति, शायद ब्लैक अस्ति, शायद ये काला है। हमें ये कहना चाहिए इस तरह का। तो ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान सारा सापेक्ष ज्ञान है, निरपेक्ष ज्ञान कुछ नहीं होता है। यही सयादवाद है, यही न्यायवाद है। इस सयादवाद में 7 न्याय, उन्होंने 7 बातें बताई हैं। कौन कौन सी अभी आपको बताऊंगा, चिंता ना करें आप। अनेकांतवाद का हमने बताया था कि अनेक मत होना दुनिया में, जितने व्यक्ति उतने मत। जो ये सयादवाद है, इसमें 7 चीजें हैं, देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, सयादवाद में 7 बातें हैं। शायद अस्ति, शायद है, शायद है, शायद ये पेन काला है। शायद नास्ति, शायद काला नहीं है, यानी कुछ और भी है। शायद अस्ति चा नास्ति, शायद है भी और नहीं भी। शायद अस्ति मतलब क्या है भी और नहीं भी। शायद अव्यक्तव्य, शायद व्यक्त नहीं कर सकते कि काला ही है, क्या पता कौन सा काला है। शायद है, इसके बारे में नहीं बता। तो शायद अव्यक्त मतलब क्या? शायद हम व्यक्त नहीं कर सकते। शायद अस्ति च अव्यक्तम, शायद काला है पर व्यक्त नहीं कर सकते, काला ही है। कितनी अच्छी बात बताई, देखिए। शायद नस्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है पर यह भी व्याख्या नहीं कर सकते। शायद अस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तव्य, शायद है भी नहीं भी और व्यक्त भी नहीं कर सकते। यानी वही निरपेक्षवाद है, नहीं निरपेक्ष, वही सापेक्षवाद है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, और वही अनेकांतवाद है। इस बात की व्याख्या महावीर स्वामी के जैन धर्म में एक 6 अंधे, व्यक्ति थे और एक हाथी था। उस 6 व्यक्तियों से, जो अंधे व्यक्ति थे, हाथी के बारे में पूछा गया, तो सबने हाथी की व्याख्या अलग अलग करी। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये उसी बात का सार है। अगर मैं आपसे कहूं कि लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर ऐसे लिखिए, भारत में लोकतंत्र की परिपक्वता पर आप निबंध लिखिए। जब आप ऐसे यानी लोकतंत्र पर निबंध लिखोगे
अगर मैं वो निबंध 1000 लोगों से लिखवाऊं तो 1000 का मत अलग अलग होगा। कुछ बातें तो मिलेंगी, ऐसे नहीं कि सब नहीं मिलेंगी, कुछ बातें तो मिलेंगी अवश्य, पर बहुत सारी बातें नहीं भी मिलेंगी। बहुत सारी बात नहीं मिलेगी, कुछ बातें मिलेगी। यानी एक जैसा मत नहीं हो सकता। तो 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी को देखते हैं। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी का पैर छुआ, क्या छुआ? पैर। तो उसने कहा, जिसने पैर छुआ ऐसे करके कहा है ये, अरे ये तो कोई खंबा है। क्या है? कोई खंबा है। अब हाथी कैसा है? कोई भारी स्तंभ, पिलर, खंबे जैसा है। एक अंधे ने उसकी सूंड छू ली, वाह जी वाह। हाथी ने उसको मारा नहीं, उन्हें सूंड छू ली। जब सूंड को छुआ, ऐसे देखा, अरे हाथी कोई पेड़ का तना है। कहा ये कोई हाथी नहीं, कि तो कोई पेड़ का तना है। एक भाई साहब ने उसकी पूंछ छू ली। जब पूंछ छुई, पकड़ के देखा तो हाथी ने धाए से लात मारी पीछे, गिरा दूर जाके अंधा, फिर आया भाग के। ऐसा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे आया, हाथी की पूंछ छुई पकड़ के पीछे से, ये तो कैसा है? अरे रस्सी जैसा है। कैसा है? रस्सी जैसा है। अब हाथी कैसा है? हाथी रस्सी जैसा है। देखिला, सब कैसी व्याख्या कर रहे? अलग अलग व्याख्या कर। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। शायद नास्ति चा अव्यक्तम, साध अस्ति चा नास्ति। पूछ, एक ने उसका पेट छुआ, पेट छुआ। जिसने पेट छुआ उसने कहा, हाथ लगाया ऐसे करके, ये तो दीवार है, कोई हटी नहीं, इतनी भारी है। तो क्या कहा? ये तो भाई कोई दीवार है। क्या है? दीवार है। एक भाई साहब ने उनका दांत छू लिया, हाथी का दांत, करड़ा देखा। ये तो कोई बहुत सख्त धातु है, यानी बहुत कठोर कोई वस्तु है, बहुत कठोर वस्तु है कोई। यानी 6 अंधे व्यक्तियों ने हाथी की व्याख्या अलग अलग करी। तो इसका मतलब एक ही चीज है, पर व्याख्या क्या सबकी अलग अलग है। तो कोई भी ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान कैसा है? सापेक्षिक ज्ञान। ये महावीर स्वामी के जैन धर्म के संयादवाद, शब्दभंगी ने और अनेकांतवाद की व्याख्या हो गई। ठीक, अब अगली व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म ने, महावीर स्वामी ने कहा कि वास्तव में जो ज्ञान है, जो हमें 3 स्रोत से मिलता है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के वचन। जो हमको जो ज्ञान मिलता है ना, तो उन्होंने 5 प्रकार ज्ञान बताया। कितने बता? अज्ञान के ना 5 भेद हैं। कितने भेद हैं ज्ञान के? अज्ञान 5 प्रकार का है। पहला ज्ञान मति है। बोलती नहीं, मति मारी गई तेरी, तेरी मति मारी गई जो वहां गई थी, है ना, इस तरह बोलते हैं। तो मति का मतलब होता है जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है। किससे मिलता है? जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है उसे हम मति कहते हैं। इस ज्ञान को महावीर स्वामी ने सबसे निम्न कोटि का ज्ञान माना। किस ज्ञान को? मति के ज्ञान को। सबसे निम्न कोटि का ज्ञान है ये, जो हमें किससे मिल रहा? इंद्रियों से मिल रहा। तो मत्य ज्ञान कैसा हो गया? खराब ज्ञान हो गया। एक ज्ञान उन्होंने माना मति के बाद श्रुति, जो हमको सुनकर प्राप्त होता है। कैसे होता है? सुनकर। जो ज्ञान सुनकर हमको मिला वो हमारा श्रुति है। इस ज्ञान को भी अनुमान पर आधारित माना गया, इसको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं माना गया। एक ज्ञान था अवधि, अवधि, जिसको माना गया देव ज्ञान। कैसा? देव ज्ञान। यानी देव ज्ञान यानी जो आपको किसी
अलौकिक शक्ति से जो ज्ञान मिला हो आपको, उसे देव ज्ञान, उसे अवधि ज्ञान माना गया। इसे कुछ अच्छा ज्ञान माना गया। किसको? अवधि को। श्रुति को सुनकर मति को इंद्रजनित ज्ञान माना गया। अब जो चौथा ज्ञान था वो था मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, ऐसा ज्ञान यानी जब हम अपने मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क की बात को जान ले, यानी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि हम दूसरे के मन की बात को जान सके, उसे बोलते हैं मन पर्याय। दूसरे के मस्तिष्क की बात को जानना कौन सा ज्ञान है? मन पर्याय ज्ञान है। दूसरे की मस्तिष्क की बात को जानना कौन सा ज्ञान? मन पर्याय ज्ञान। पांचवा ज्ञान बताया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। यह ज्ञान केवल और केवल किसे मिलता है? तीर्थंकर को मिलता है। किसे मिलता है? तीर्थंकर को। कैवल्य केवल किसको मिलता है? तीर्थंकर को केवल कैवल्य ज्ञान मिलता है। तो 5 प्रकार के ज्ञान बताए। सर्वोत्तम ज्ञान कैवल्य का है और निम्न ज्ञान मति है, जो हमको मन से प्राप्त होता है। ठीक, ये तो उनके 5 प्रकार ज्ञान के। अच्छा, अब महावीर स्वामी ने यह कहा कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में, ईश्वर को नहीं माना कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, यह संसार ऐसे ही बना है, अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। वास्तव में अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही लौकिक समस्याओं को दूर करने पर जोर देते हैं। जो समस्या इहलोक की है, जो समस्या इस संसार की है, उसको दूर करने के लिए जोर देते हैं, ना कि परलोक की समस्या पर वो ध्यान आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि आप अभी परलोक के चक्कर में ना पड़े, जो आप इसी युग के हैं तो यही समस्या आप दूर करें। इसलिए दोनों में से किसी ने भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं किया, ईश्वर को सृष्टि का जनक नहीं माना, ईश्वर की कोई भूमिका स्वीकार नहीं करी। अच्छा, अब महावीर स्वामी ने कहा वास्तव में संसार जो है 2 चीजों से बना हुआ है। संसार में केवल कितनी चीजें हैं संसार में? कहा कि इस संसार में 2 चीजें हैं। पहला जीव, जीव, और दूसरा माना अजीव। अजीव, जीव और अजीव। जीव का अंग माना आत्मा को। किसे माना? आत्मा, जिसमें की चेतना होती है। चेतना होती है। जीव क्या माना उनसे? आत्मा माना, चेतना माना। अजीव को माना जड़ वस्तु। क्या माना? जड़ वस्तु माना, यानी भौतिक जो वस्तु है वो कैसी वस्तुएं? वो अजीव है। और जीव का अजीव के साथ जो गठबंधन है वही दुख का कारण है, कि जैन धर्म भी अंत तक कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की तरह दुख पर ही जाकर टिकता है। अब संसार दुखों से भरा पड़ा है। मनुष्य में वृद्धा अवस्था, बीमारी, रोग, मृत्यु, ये सब दुख ही तो हैं। अब संसार दुखों से भरा पड़ा है, वहीं जागृत है। तो कहा कि जीव का अजीव की ओर बढ़ना ही और अजीव का जीव की ओर बढ़ना ही इस संसार से बंधे रहने का कारण है बच्चों। ये इन्होंने कहा महावीर स्वामी ने। अब जीव अजीव की तरफ कैसे? जो अजीव है उन्होंने जो अजीव माना, तो ये जीव और एक अजीव, जिन्होंने अजीव माना, इस अजीव के बारे में कहा कि वास्तव में 5 प्रकार का है जो अजीव है। कैसा? 5 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा भाई? इसको उन्होंने अजीव को कहा कि जो है ना पूरा अजीव, ये पुद्गल से बना हुआ है। पुद्गल से। किससे? पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल मतलब मैटर। मैटर मतलब पदार्थ, मतलब पदार्थ से बना है। दूसरा माना काल, समय। तीसरा माना आकाश। चौथा माना धर्म और 5वां माना अधर्म। 5वां अधर्म। जीव के 5 माने, पुद्गल से बना हुआ, मैटर यानी पदार्थ से बना हुआ है, काल समय से बना हुआ, आकाश, धर्म, अधर्म।
ये 5 तत्व माने किसके? अजीव के 5 तत्व माने। किसने? महावीर स्वामी। ये 5 आप नोट कर लीजिए कि कितने अजीव तत्व माने? 5 माने। पुद्गल, पूछे पुद्गल क्या है? भौतिक पदार्थ है। काल समय है। आकाश ये पूरा ब्रह्मांड संसार है। धर्म जो कर्तव्य, अधर्म जो कर्तव्य नहीं है, उन सब से मिलकर ये चीज बनी हुई है। अब महावीर स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति त्रिरत्न का पालन नहीं करता, यानी जिसमें फेथ, नॉलेज और कैरेक्टर नहीं होता, उस व्यक्ति का जो आत्मा होती है, जो जीव की आत्मा होती है, जो कि चेतनशील होती है, वो क्रम की ओर आकर्षित होती है। क्रम मतलब यह भौतिक वस्तु से है। देखो, जीव की आत्मा, जीव की आत्मा किससे आकर्षित हो रही है? आकर्षित हो रही है कर्म से। कर्म क्या है? अजीव है, भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है। कि जब जीव का कर्म की ओर, अजीव की ओर आकर्षण होता है, तो वो स्थिति बच्चों असराव की होती है। किसकी होती है? असराव की। यानी क्रम का लगातार जीव में बढ़ा जा रहा है। जीव का क्रम की ओर, क्रम का जीव की ओर। जब ये क्रम लगातार जीव के अंदर घुस रहा, आत्मा के अंदर घुस रहा है, तो आत्मा को इस जीव से लगाव हो रहा है और एक बंधन हो रहा है। क्या हो रहा है? बंधन। यही स्थिति कौन सी है? यही स्थिति बच्चों बंधन की स्थिति है। किसकी? बंधन की। जब क्रम कहां जा रहा है? जीव में जा रहा है। और जब वो चला जाएगा, भर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वो बंधन बन जाएगा। ठीक। जब व्यक्ति त्रिरत्न का पालन करेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का पालन करेगा, अनेकवाद के सिद्धांत को अपनाएगा, अपने तीर्थंकरों की कही बातों पर चलेगा, तो उस व्यक्ति के अंदर जो क्रम का बहाव है, ये जो क्रम का बहाव है, ये बच्चों रुक जाएगा। बहाव क्या होगा? ये बहाव यहां पे आके रुक जाएगा और इधर फिर ये बहाव नहीं बढ़ेगा। जब वो जीव, वो आत्मा त्रिरत्न का पालन करेगी, तो कर्म का जीव की ओर आना बंद हो जाएगा। यानी जीव कर्म के प्रति आकर्षित होना बंद हो जाएगा। उस स्थिति को बोला गया संवर। क्या बोला गया? संवर बोला। असराव, श्रावित होना क्रम का जीव की ओर। संवर, भौतिक वस्तु का क्रम का जीव की ओर जाना, रुक जाना। ये क्या बन गया? ये संवर बन गया। जब वो लगातार इनका पालन करेगा, तो चौथी जो अवस्था आएगी, जो तीसरी अवस्था आएगी, वो बच्चों निर्जरा की आएगी। किसकी आएगी? निर्जरा की अवस्था आएगी। निर्जरा वो अवस्था है जो जीव में जो पुराना कर्म है, जो पूर्व का जो कर्म है, जो पूर्व कर्म जो संचित है, वो कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यानी किसी जीव में जो पहला कर्म संचित है, जो पूर्व कर्म उसके अंदर जा चुका है, वो सारा कर्म क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उससे बोला गया निर्जरा। और जब निर्जरा मिल जाएगी, निर्जरा हो जाएगा, तो बच्चों वही अवस्था किसकी होगी? वही अवस्था मोक्ष की होगी। किसकी होगी? मोक्ष, यानी निर्वाण की अवस्था होगी। और जब वो अवस्था निर्वाण की हो जाएगी, तो वो व्यक्ति जो होगा अनंत चतुष्टाय हो जाएगा। अनंत चतुष्टाय हो जाएगा। अनंत चतुष्टाय मतलब होता है 4 तरह के आनंद बताए गए हैं जैन धर्म में। अनंत चतुष्टाय का मतलब अनंत सुख, बहुत सुख मिलेगा। अनंत वीर्य, बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो 4 प्रकार के बताए गए हैं आनंद। अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत वृद्धि मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये कौन से?
ये चार आर्य सत्य, चार जो चतुष्टाय हैं। ठीक है, तो अनंत चतुष्टाय उसको प्राप्त हो जाएगा। अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत सुख, आनंद और अनंत वीर्य की प्राप्ति किसको होगी? जो निर्जरा तक पहुंच जाएगा। पहले असराव, फिर संवर, फिर कौन सा? निर्जरा। यह अवस्था है, पहले असराव होगा, फिर संवर होगा, फिर निर्जरा होगी, और फिर निर्ग्रंथ यानी निर्वाण। कोई क्या बोलते हैं जैन धर्म में? निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। यानी वो अंदर के बंधन से मुक्त और बाहरी बंधन से भी मुक्त। क्या बन गया? वो निर्ग्रंथ बन गया, उसको निर्वाण मिल गया। ये जैन धर्म का इस तरह का सिद्धांत है। ठीक, जैन धर्म का मैंने आपको बता दी शिक्षाएं किस तरह की थी। सापेक्षवाद क्या था, सयादवाद क्या था, अनेकवाद क्या है, असराव, संवर, निर्जरा क्या है, पुद्गल क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, अजीव किससे बना हुआ है, जीव किससे बना हुआ है, ये सारी बातें हमारी हो चुकी। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब जैन धर्म के जो उपदेशक थे, संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु 468 में हो गई थी बीसी में, 72 वर्ष की आयु में। उनके समय 4 प्रमुख गणधर थे, 4 प्रमुख गणधर थे। अब इन 11 प्रमुख गणधर थे, 4 थे पार्श्वनाथ के समय। जो 11 गणधर थे, उन 11 गणधरों में से 2, एक इंद्रभूति, एक सुधर्मन, एक सुधर्मन और एक कौन? इंद्रभूति। केवल यही 2 जीवित थे जो सुधर्म थे, या सुधर्मन भी बोलते हैं उनको, सुधर्म, और कुछ लोग उसको सुधर्मन भी कहते हैं। इनको प्रथम थेर या प्रथम उपदेशक माना जाता है। यही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने और 20 साल तक जैन संघ के अध्यक्ष रहे। कौन? सुधर्मन या सुधर्म। जैन संघ के 20 साल तक अध्यक्ष रहे ये, और उपदेश दिए। प्रथम थेर, प्रथम उपदेशक इन्हीं को बोला जाता है। इन्हीं के बाद फिर सांब हुए। इनके बाद कौन हुए? सांब। ये लगभग रहे 44 वर्ष तक सुधर्मन के बाद। सुधर्मन के बाद इनके बाद हुए संभूत विजय। संभूत विजय हुए। कौन हुए? संभूत विजय। संभूत विजय चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक हुए थे, मौर्य के काल तक। उन्हीं के काल में इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद हुए फिर भद्रबाहु। भद्रबाहु छोटे उपमात्र। कौन हुए? भद्रबाहु। संभूत विजय के शिष्य ये थे। इनके शिष्य थे स्थूलभद्र। स्थूलबाहु या स्थूलभद्र बोलते हैं। स्थूलभद्र ये इनके शिष्य थे। ये थे शिष्य इनके, ये इनके चले। तो इस क्रम में जैन धर्म आगे बढ़ता चला गया, लेकिन बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म संगठित नहीं हो पाया। बच्चों, संगठित इसलिए नहीं हो पाया जैन धर्म कि जो ये बौद्ध संघ के जो अध्यक्ष बने, ये कोई बहुत, क्योंकि हमारा जो जैन संघ था वो बौद्ध संघ की तरह गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित नहीं था। अब हुआ क्या? जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके काल की कुछ घटनाएं इंपोर्टेंट है बच्चों। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय संभूत विजय की मृत्यु हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये मगध में रहा करते थे। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा 298 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास। जब वहां अकाल पड़ गया, तो उसी अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य चले गए अपने पुत्र के साथ, क्यों? अपना राजपाट देकर बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ
भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले गए। कहां गए? दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु और कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र मगध में ही रुके अपने अनुयायियों के साथ, मगध में रहे, पाटलिपुत्र में रहे, और भद्रबाहु चले गए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। कर्नाटक में जब ये कर्नाटक चले गए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने का श्रेय भद्रबाहु को है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रीगिरी पर्वत पर, श्रीगिरी पर्वत पर श्रावण बेलगोला में, श्रावण बेलगोला श्रीगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? श्रीगिरी पर्वत। श्रीगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से, या कह लो संथारा विधि, आप संथारा बोलते हैं, पहले बोलते संलेखना विधि। संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भद्रबाहु से अपनी इच्छा प्रकट की। क्या बता दिया, क्या प्रकट की थी? भद्रबाहु से अपनी इच्छा प्रकट की और ये कहा कि मैं जो हूं संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, इस संतारा विधि से अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के सामने अपनी इच्छा रखी। तो भद्रबाहु ने कहा कि ठीक है, आप जैसे मर्जी, आप राजा कर सकते हैं। तो उन्होंने श्रीगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। किस विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि से कोई गृहस्थ, यानी कोई गृहस्थ का कोई विधि, उसमें बड़ा राजा, पहला व्यक्ति जो इस विधि से प्राण त्याग रहा है। इस विधि क्या है? संलेखना विधि, संतारा विधि। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में काया क्लेश पर, यानी शरीर को कष्ट देने पर ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि जो आपकी आत्मा है, आत्मा शरीर को पसंद ना करे, वो शरीर को ना पसंद करने लगे। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जब आपकी मृत्यु हो जाए, तो वो आत्मा फिर दोबारा से कोई शरीर ग्रहण ना करे कि भाई वहां तो बड़ा कष्ट होता है यार, नहीं मैं उस आत्मा में, मैं उस शरीर में नहीं जाऊंगी, मैं कोई शरीर धारण नहीं करूंगी, बहुत कष्ट होता है, ये बात होती है। संलेखना विधि में जो जैन मुनि होता है, जैन मुनियों को ही संलेखना करने का अधिकार है, गृहस्थ को नहीं है। जो जैन मुनि होते हैं, जो जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, जो संन्यास ले चुके होते हैं, तो जैन मुनि जो होता है वो खाना पीना छोड़ देगा, उपवास करेगा, भूखा रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। ना पानी पिएगा, ना किसी से बात करेगा, एकांतवास में रहेगा, कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा, कमरे में बंद कर लेगा, आराम से बैठ जाएगा कोने में, ध्यान लगा लेगा, ध्यान लगा रहेगा, सो जाएगा, उठ जाएगा, उसी अवस्था में रहेगा, खाना पीना कुछ नहीं। तो कितने दिन जी पाएगा व्यक्ति? जो कमजोर व्यक्ति है वो 2-4 दिन, जो थोड़ा युवा टाइप का है वो 10 दिन 20 दिन बस। यानी अपने शरीर को कष्ट देकर अपने प्राण त्यागना, ये संलेखना विधि है या संथारा विधि है। आपको जानना चाहिए, कुछ समय पहले बंबई हाई कोर्ट ने इस संतारा विधि को, संलेखना विधि को आत्महत्या करार दिया था। बंबई कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट किसने दिया था मैं ध्यान नहीं है, पर किसी हाई कोर्ट ने इस विधि को आत्महत्या करार दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो करना क्या है, आत्महत्या है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमारा अनुच्छेद 25 संविधान का यह अधिकार देते कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में नागरिक को तो है ही, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। आपका धर्म जैसा है उसके धर्म आपको आचरण करने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार। और संलेखना विधि जैन धर्म का अंग है, इसलिए उन्हें इस विधि को अपनाकर प्राण त्याग करने का अधिकार है, ये आत्महत्या नहीं है। अभी मेरठ में कुछ समय पहले एक जैन मुनि थे, नाम तो ध्यान नहीं है, मेरठ में उन्होंने भी इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे, संतारा विधि से। एकांतवास में चले गए,
कोई संपर्क किसी से नहीं होता, कोई बातचीत नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, शरीर को कष्ट देना और मैं प्राण निकाल देना। ये होती है संतारा सेलकना विधि। इस विधि से पहले व्यक्ति जो प्राण त्यागे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए, ये होती है संतारा विधि श्रवणबेलगोला में। जब क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य, तो संलेखना उन्होंने प्राप्त कर ली। संलेखना विधि प्राप्त करके भद्रबाहु फिर वहां से वापस आ गए। जब ये वहां से वापस आए मगध में, तो अकाल समाप्त हो चुका था। अब क्या हुआ, जब ये वापस आए तो ये तो जिस अवस्था में थे, नग्न अवस्था में, उसी में रहे। लेकिन जो स्थूल भद्र था, जो यहीं रह रहा था मगध में ही, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए और जैन धर्म में कुछ परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। कहा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति भोजन कर सकते हैं, जो श्वेतांबर है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। वस्त्र ज्ञान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। शरीर को इतना क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। यानी श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करने लगे और सफेद वस्त्र धारण कर कर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं मानी। इसका मतलब ये जैन धर्म की बातों को कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। पर भद्रबाहु के नेतृत्व में जो मगध से आए थे ये लोग, जो दक्षिण से आए थे ये लोग, इसमें परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। अब नहीं, हम जैन धर्म में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते, ठीक ना। इसी बात को लेकर दोनों में संघर्ष हुआ। स्थूलभद्र, स्थूलबाहु और भद्रबाहु में दोनों में संघर्ष हुआ। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर का मतलब होता है दिक, यानी दिशा। अंबर मतलब होता है वस्त्र। अंबर मीन्स वस्त्र। दिशा ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर मीन्स क्या है, दिशा ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। और दिक मतलब क्या, दिशा। दिशा ही जिसका अंबर हो, दिशा ही जिसका वस्त्र, उसे बोलते हैं दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो वर्ग। श्वेतांबर कुछ परिवर्तनशील थे। श्वेतांबर मानते कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, उनकी पुत्री भी थी, उसका विवाह हुआ था। दिगंबर इस बात को नहीं मानते, वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं कि नहीं, महावीर स्वामी कोई पत्नी नहीं थी। कौन मानते हैं ऐसा? ऐसा दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह भी नहीं हुआ था, उनके कोई पुत्री भी नहीं थी। ये मानते हैं कौन? दिगंबर। ये मानते हैं अक नहीं भाई, विवाह भी हुआ था, पुत्री भी थी, जमाई भी था, दामाद भी था। श्वेतांबर सब मानते हैं। देखो बात, ये दोनों, देखो बात क्या है मैं आपको बताता हूं। जैन धर्म के बाद, जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के उपदेशों को और उनके जो दिनचर्या थी, जो जीवनी थी, उसको पुस्तकों में संकलित नहीं किया गया। जैसे कि बौद्ध धर्म में विनय पिटक और धर्म पिटक बने। जैन धर्म की जो पहली संगति हुई वो बच्चों हुई थी 298 ईसापुर के आसपास, 292 के आसपास, पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में पहली संगति हुई थी इनकी, पहले जैन सभा। ठीक, उसके बाद वल्लभी में हुई थी। कहां हुई थी? वल्लभी में। वो बहुत बाद में हुई थी, वल्लभी में जो हुई थी, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र में हुई थी पहले वाली। अब यहीं पर आगम साहित्य लिखा गया। आगम, देखो आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगम साहित्य जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य है उसे आगम कहते हैं, और जो बाद में आया पाटलिपुत्र के बाद उसे अगमेत्तर साहित्य कहते हैं। अगमेत्तर आगम के बाद का साहित्य। पाटलिपुत्र की जैन संगति में महावीर स्वामी की बातों को संकलित करने का प्रयास किया गया। यहां पर 12 अंग, 12 ही उपंग, 12 अंग, 12 उपंग,
ये सब चीजें लिखी गई, ठीक ना, ये सब ग्रंथ लिखे गए इस काल आगम पाटलिपुत्र के समय। तो आगम प्राचीनतम साहित्य, उसमें 12 अंग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और 12 अंग में भी 14 पूर्व हैं, 14 पूर्व हैं, ये इनसे भी महत्वपूर्ण है। 12 अंग में 14 पूर्व, 14 अध्याय हैं, इन्हें पौ भी कहते हैं। पौ इनको प्रकृति में कहते हैं, पौ, पूर्व भी कहते हैं, पौ, ये 14 है इनकी संख्या। यानी 12 अंग जो है उनमें 14 पूर्व हैं, 14 अध्याय हैं, ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आचरण सूत्र है ना, बहुत सारे हैं। तो ये है इस तरह का। तो आगम प्राचीनतम साहित्य है जो पाटलिपुत्र में सामने आया था। ठीक, इसके अलग अलग हिस्से हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो ये देखो, आगम साहित्य प्राचीनतम है, 12 अंग है, 12 उपंग, 6 छेद सूत्र, 10 प्रकीर्ण और 14 पूर्व। ये प्राचीनतम है, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो मान्यता है जिसकी, वो 12 अंगों की है। यह आप जो नोट कर लीजिएगा, 12 अंग, 12 उपंग, 6 छेद और 10 प्रकीर्ण, 14 पूर्व। ये ग्रंथों के नाम जैसे ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा मात्र, मध्यम करिका, ये पुस्तक है। ऐसी इन पुस्तकों को इस रूप में संकलित किया गया है। ये पाटलिपुत्र में सारी चीजें लिखी गई, संकलित हुई पाटलिपुत्र में। तो यही कारण है। और जो 12 अंग हैं, इनको जो श्वेतांबर, जो दिगंबर है, वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि जो पाटलिपुत्र सभा हुई थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, स्थूलबाहु यानी, वो उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ही सब चीजें लिखवाई। तो जो श्वेतांबर हैं, भद्रबाहु के नहीं, वो इनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं अब जो प्राचीन जैन साहित्य तो समाप्त हो चुका है, जो प्राचीन जैन साहित्य वो समाप्त हो चुका तो है ही नहीं, आपने पता नहीं कहां से उठा के सब चीजें लिख दी। तो श्वेतांबर इसको, दिगंबर इसको नहीं मानते, श्वेतांबर द्वारा लिखा गया, इसको मानते हैं। ठीक है, ये आपका ये देखो आचरण सूत्र, इसमें संघ के नियम है। जैन संघों के क्या नियम होंगे, भिक्षु भिक्षुणी के क्या नियम होंगे। भगवती सूत्र में उपदेश है महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ने अपने गणधर सुधर्मन को जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों का संकलन इसमें हुआ है भगवती सूत्र में। उवासगत साव, ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस के प्री में। इसमें 10 व्यापारियों के भिक्षु बनने की कहानियों का उल्लेख है। 10 व्यापारियों के भिक्षु बनने की कहानियों का उल्लेख किसमें, उवासगत साव में भगवती सूत्र। ये उपदेश है इसमें महावीर स्वामी के, ये आचरण सूत्र, इसमें संघ भिक्षु भिक्षुणी के नियम है। यानी ये तो हुआ आपका विनय पिटक, ये हुआ आपका सूत पिटक। इस तरह के ग्रंथ है जैन धर्म में। ठीक, अगर हम जैन धर्म के अनुयायियों की बात करते हैं, अगर अब हम जैन धर्म के अनुयायियों की बात करें, तो जैन धर्म के अनुयायियों में जो एक तो थे बिंबसार। कौन थे? बिंबसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। फिर वे अजातशत्रु, वो भी थे। उद्यन, कौन? उद्यन। उद्यन वही जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना। वो कौन थे? उद्यन थे। उद्यन के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते ही हैं। इससे पहले, चंद्रगुप्त से पहले महापद्म नंद, महापद्म नंद एक बड़ा अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। इसके बाद फिर अनुयायी हुए नंदराज खारवेल। नंदराज खारवेल ये थे कलिंग, उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पर? कलिंग यानी उड़ीसा में थे नंदराज खारवेल। नंदराज खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख है इनका एक। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। उदयगिरी में जैन मुनियों के लिए इन्होंने, नंदराज ने बहुत सारी गुफाएं भी बनवाई थी। वहां कई सारी जैन गुफाएं मिली हैं, ठीक ना। हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम और पहला पुरातात्विक प्रमाण है। हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम और पहला पुरातात्विक प्रमाण है, जो नंदराज खारवेल ने बनवाया था उड़ीसा में, कलिंग में। ठीक, ये तो मौर्य काल तक। फिर मौर्य काल के बाद बहुत लंबे समय तक, मौर्य काल के बाद, हाँ,
संप्रति अशोक का पौत्र था, अशोक का पोता संप्रति, यह भी जैन के धर्म का अनुयायी था। संप्रति। अगर हम बात करें पूर्व मध्यकाल में, तो पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट तो ये महाराष्ट्र में थे। राष्ट्रकूट कहां थे? महाराष्ट्र में। गुजरात में देखें तो सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, इसे सोलंकी वंश भी बोलते हैं, चालुक्य वंश, सोलंकी वंश। तो ये इन के अनुयायी थे। पहले मैंने आपको बताया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के बीच में कौन? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, नंदराज खारवेल, हाथी गुफा विलेय खुदवा उड़ीसा कलिंग में। फिर संप्रति अशोक का पौत्र, कि अशोक का पिता बिंदुसार था किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। दशरथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था, खैर जैन का अनुयायी था। फिर राष्ट्रकूट बने, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के थे, है ना। फिर कौन बने? चालुक्य बने। राष्ट्रकूट में एक व्यक्ति हुआ है, ये आप जो नाम याद रखें सबका, इन लोगों का कौन कौन अनुयायी था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट में शासक हुआ अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था अमोघ वर्ष, जैन धर्म का कट्टर अनुयायी। ऐसे चालुक्य वंश में, सोलंकी वंश में हुआ शासक कुमारपाल। कुमारपाल, कुमारपाल जो था बच्चों, ये कुमारपाल जैन धर्म का बहुत कट्टर अनुयायी था। ये सोलंकी शासक था। यानी चालुक्य, सोलंकी को चालुक्य बोलते हैं, राजपूत वंश का था। कुमारपाल ने अपने राज्य में, कुमारपाल ने अपने राज्य में सभी कसाईयों को बाहर निकाल दिया था। उनके द्वारा कई गई जीवों की हत्या को बंद करवा दिया था कुमारपाल ने। कहा कि कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा, और जिसका काम जीव हत्या वो पैसा लो, यानी रुपया लो और अपना अलग काम करो। यानी उनको उनका पारितोषिक देकर नया काम शुरू करवाकर उनसे किसी प्रकार की हिंसा को रोक, कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई जीव को नहीं मारेगा। कुमारपाल ऐसा था। इसने अपने राज्य में शराबबंदी यानी मद्यपान निषेध करवाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगवाया। कुमारपाल ने जुआ खेलने पर, मद्यपान पर प्रतिबंध लगवाया, और कसाईयों को कहा कि अपने राज्य में उनको काम करने से मना कर दिया कि आप यहां जीव हत्या नहीं करोगे। ये कुमारपाल था। कुमारपाल चरित्र जो पुस्तक लिखी है, कुमारपाल चरित्र, वो हेमचंद्र ने लिखी है। किसने? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र एक बहुत बड़े जैन धर्म के अनुयायी हैं। परिशिष्टि पर्वन, परिशिष्टि पर्वन भी इनकी पुस्तक है। कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र पुस्तक भी लिखी है। इन्हीं के दरबार में यह रहा करते थे हेमचंद्र, है ना। ये आपका ये है इनके अनुयायी, ठीक। अच्छा, एक अनुयायी हुए हैं इनके, पुस्तक का नाम इसका इसमें बता रहा आपको मैं। ये परिशिष्ट पर्व किसकी पुस्तक है? हेमचंद्र की, परिशिष्ट पर्व। और कुमारपाल चित्र, सिद्धसेन की पुस्तक, दिवाकर की पुस्तक है नए अवतार। ये भी एक बड़े अनुयायी हुए हैं। सिद्धसेन दिवाकर किसके? नए अवतार के। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व और कुमारपाल किसकी है? ये हेमचंद्र की, और ये नए अवतार है। ये पुस्तक है आपकी, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब एक हम जो नया नाम आपको समझाता है वो देखो, ये आता है गंगवंशी राजा। गंगवंश बच्चों कर्नाटक में हुआ। कहां हुआ? कर्नाटक में। गंगवंश का था राजमल, राजमल चतुर्थ, राजमल चतुर्थ। इसका एक सेनापति था चामुंड राय। चामुंड राय ने जहां सलेखना से प्राण त्यागे थे, वहीं पर महाबली बोलते हैं उसको, एक महाबली की मूर्ति बनवाई। महाबली, यह मूर्ति 70 फुट ऊंची मूर्ति थी कभी। आज तो सबसे बड़ी मूर्ति किसी व्यक्ति की अगर है तो वो आपका पटेल है। कितनी थी? महाबली, गोमतेश्वर बोलते हैं इसको।
ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र थे महाबली गोमतेश्वर। इनकी पूजा होती है जैन धर्म में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। यहां पर एक महाकालाभिषेक बोलते हैं कि राज्याभिषेक बोलते हैं इसको, महाकलाभिषेक, कुछ ऐसा पर्व होता है ना, 12 साल के बाद महाकुंभ होता है, ऐसी महाकलाभिषेक या महाराजाभिषेक होता है 12 वर्ष के बाद गोमतेश्वर की मूर्ति महाबली कर्नाटक में। याद रहेगी बात। कितने बड़े की मूर्ति? चामुंडराय ने। किसका था? राजमल का। किस वंश का? गंग वंश का। कहां? कर्नाटक में। किसकी मूर्ति है? महाबली गोमतेश्वर। जैन धर्म प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहां पर एक जैन कुंभ लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बच्चों बहुत कुछ बचाने का प्रयास किया है, बहुत कुछ तथ्य और कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं जैन धर्म के, ठीक है। अब जैन धर्म हमारा यहां तक समाप्त हो गया, शिक्षाएं भी होगी, जीवन चरित्र भी हो गया उनका, सब कुछ हो गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ ये भी हो चुका है। अब इसके बाद जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वो होगी महाजनपद काल। जो 16 महाजनपद हुए उनमें कौन कौन महाजनपद था। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है, वो आपको महाजनपद काल में बता दूंगा मैं आपको। वो ये अब जो प्रतीक चिन्ह है, जो 22 के जो 24 जो तीर्थंकरों जो प्रतीक चिन्ह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो क्लास होगी हमारी किसकी, महाजनपद काल की, कुछ मैं आपको बता दूंगा। महाजनपद के बाद फिर हम पढ़ेंगे आपके विदेशी आक्रमण और फिर मौर्य वंश। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। जो लोग पहली बार है वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर करें और लाइक तो करें बच्चों। आप पूरी वीडियो देखते हो, वीडियो क्या आपको अच्छी लगती? वीडियो इतनी मेहनत आपके साथ होती है, इतने कंसेप्ट फैक्ट आपको बताए जाते हैं, तो उसके लिए तो लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।